नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला लिया है जिसमें कि 9 जून से घर-घर सिंदूर पहुंचाने का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें कि सांसद जो है रोजाना 15 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और उस यात्रा के दौरान वो लोगों को सिंदूर बांटने का काम करेंगे और उस यात्रा में ये यात्रा पूरे 1 महीने चलने वाली है। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है, जो मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, उस 11 इसमें जो उनके 9 बड़े कार्यक्रम हैं, उनको जनता तक पहुंचाना है, पंपलेट छपवा करके जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिसमें पहला जो अभियान है, वो जनसंपर्क अभियान है, जो हर विधानसभा क्षेत्र में 29 मई तक चलेगा। बूथ स्तर तक उनको पहुंचने का काम है। दूसरा, प्रेस वार्ता करने का आदेश दिया गया है। तीसरा जो है, प्रोफेशनल से मीट करनी है उनको, जो पेशेवर लोग होते हैं उनके साथ बैठकें करनी है। चौथा, उनको विकसित भारत संकल्प सभा करनी है। हर मंडल पर विकसित भारत संपर्क सभा की जाएगी। पंचायत चौपाल एक है उसी कार्यक्रम का हिस्सा, जिसमें शहर के मोहल्ले और गांव में पंचायत की चौपाल लगा करके सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम होना है। और छठा है आयुष्मान भारत योजना शिविर, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। और सातवां जो कार्यक्रम है उनका डिजिटल प्रतियोगिता, जिसमें वीडियो और ग्राफिक्स से संबंधित डिजिटल प्रतियोगिता कराई जाएगी। और नवा जो कार्यक्रम है उनका योग दिवस पे है, जो 15 जून से 20 जून तक योग प्रशिक्षण शिविर जो है चलाया जाएगा। तो ये सारे 9 में से 9 चीजें जो उनको सरकार की उपलब्धियों में से मेन है, लेकिन उसका जो बेस बनाया गया है वो घर घर तक सिंदूर पहुंचाने का बेस बनाया गया है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर सिंदूर लेकर के जाएंगे, तो उसमें वो भी घर पड़ेगा जो महिलाएं विधवा होंगी, उसमें वो भी घर पड़ेगा जो महिलाएं अभी पहलगाम में जो घटना हुई है उसमें जो लोग शहीद हुए हैं उनकी भी पत्नी होंगी, उसमें वो लोग भी का भी घर पड़ेगा जिनके पति उनको शादी करने के बाद छोड़ गए हैं, और उनका भी घर पड़ेगा। वो भी घर में बच्चे लोग मिलेंगे जिन जो अभी अविवाहित हैं। तो इसमें क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? क्या सिर्फ विवाहित लोगों के लिए ये सिंदूर घर घर पहुंचाने का काम होना है? और धर्म संवत इसमें क्या आदेश दिया गया है कि क्या महिलाएं किसी और से सिंदूर ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं? इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं आर के शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और पंडित विजय कुमार शर्मा जी, जो कि बाल योगी हैं और धर्म के बारे में इनको जानकारी है। तो हम सबसे पहले बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा जी से पूछेंगे कि शर्मा जी, आप ये बताइए विजय जी कि क्या कोई भी महिला अपने धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति से क्या सिंदूर ले सकती है या नहीं ले सकती है? जी देखिए, पंडित जी। पहली बात तो आपके स्टूडियो में अब मैं आया हूँ, आपने जो स्थान दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बुलाया। देखिए, शास्त्र संबद्ध और धर्म के हिसाब से या तो पूजा का सिंदूर हो, या तो पूजा का सिंदूर होना चाहिए जो मंदिर में चढ़ा हुआ हो, या कहीं और का सिंदूर हो वो चढ़ जाएगा, या तो पति द्वारा चढ़ाया, मतलब पति द्वारा लगाया जाए सिंदूर हो। लेकिन कहीं भी किसी भी शास्त्र में सिंदूर जैसे, सिंदूर जो होता है एक पति पत्नी, मतलब एक पत्नी जो है अपने पति का दिया हुआ सिंदूर लगाती है। जो पहला सिंदूर जो लगाता है वो पति लगाता है, उस पत्नी को सुहागन बनाता है। लेकिन ये जो परंपरा इन्होंने सिंदूर के नाम पर, ये पूरे घर घर में सिंदूर भेजना और इस तरह से ड्रामा कर देना, ये पूरी तरह से सनातन का मजाक है।
और हमारे शंकराचार्य बनारस के, उन्होंने इसका विरोध भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये चीजें तमाशा नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, जब से ये पहलगांव का मुद्दा हुआ था, क्या वो 4 आतंकवादी आ गए जिन्होंने हमारे 28 लोगों का कत्ल किया? क्या हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया? ये जो चुनाव के लिए कल आप बिंदी भेजना शुरू कर देंगे, पायल भेजना शुरू कर देंगे, आप बताइए ये कौन असाध सम्मत है कि भाजपा वालों को किसने अधिकार दे दिया है कि वो पूरे देश में सिंदूर भेज दे? पूरे देश की महिलाओं को सिंदूर भेजने का हक किसने दे दिया उनको? ये सवाल मेरा तो यही है ना, कि जब ये हमारे शास्त्रों में ही पति द्वारा हो या पूजा द्वारा हो, मैं फिर बार बार भाई 2 कोट कर रहा हूं, या तो पूजा में चढ़ा सिंदूर हो, ये तो पति द्वारा लाया गया सिंदूर। बाकी कोई सिंदूर का, किसी और का सिंदूर लगाने का अधिकार हमारे सनातन धर्म में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ठीक है जी। तो हमारी बात होगी शर्मा जी से। शर्मा जी ये बताइए कि जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया जा रहा है, जिसमें कि घर घर सिंदूर पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, तो जो महिलाएं विधवा हैं या वो महिलाएं जिनको उनके पति ने छोड़ दिया है, या वो महिलाएं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो इस मामले में इस कार्यक्रम को लेकर के क्या सोचेंगी? क्या लगता है आपको? जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को और विजय भाई को। देखिए साहब, ये जो ऑपरेशन सिंदूर, अगर मैं इस पे कहूं, देखिए आतंकी अड्डों पर ये अटैक था हमारी मिसाइल्स के द्वारा, और ये जो अटैक किया गया निश्चित रूप से जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए, भारतीय मारे गए, उसमें महिलाएं जो विधवा हुई, ठीक है, उनके सम्मान में हम लोगों ने अटैक किया। मेरा एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन मैं कहूंगा इसको अब्रार जी, कि ये जो नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, मुझे तो ये अपने आप में बड़ा अटपटा लगता है। वैसे आपको याद होगा अब्रार जी कि जिस टाइम ऑपरेशन सिंदूर डिक्लेयर हुआ और ये सब अटैक किया गया मिसाइल्स के द्वारा आतंकी लॉन्च पैड्स पर सीमा पार, तो ये कहा गया मोदी जी ने देखिए कितना बढ़िया नाम दिया है। मगर आर्मी का ये काम होता है, आर्मी के जो जनरल्स होते हैं, आर्मी की जो स्ट्रेटेजी होती है, वो उसको स्वयं चुनती है कि किस ऑपरेशन का नाम हम किस तरीके से दें। तो देखिए जो हमारे देश का सबसे बड़ा, मैं आपको लंबा खींच रहा हूं इस बात को, कि ये जो ऑपरेशन दिया, पहले तो क्रेडिट जो है हमारे मोदी साहब को दिया, चलिए मोदी साहब को क्रेडिट दे दिया। उसके बाद आपने 3 दिन 3.5 दिन जो है अटैक करने के बाद, जो उसके बाद आपने एकदम ट्रंप साहब के कहने से सीज फायर कर दिया। फिर आप इसका एक प्रोपेगेंडा जो सिंदूर के नाम से आप चला रहे हैं, जो आपका मूल प्रश्न है, देखिए ये सिंदूर के नाम पर मैं ये समझता हूं अब्रार जी, ओछी राजनीति हो रही है। मरने वाले मर गए, शहीद होने वाले शहीद हो गए, सीमा पार भी लोग मरे, इसमें कोई दो राय नहीं, सीमा पार भी नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे इलाके में, हम अपने इलाकों की जानते हैं कि आपने सुना होगा कि पुंछ के इलाके में गांव का गांव बर्बाद हो गया एक। ऐसा तो 1971 में भी नहीं हुआ था, जबकि पूर्ण रूप से वार थी। ये वार नहीं थी साहब, ये कोई युद्ध की घोषणा नहीं थी, ये तो आतंकियों का एक रिवर्ट एक्शन था कि भाई तुमने ये आतंकी हमला किया है, हम आपके लॉन्च पैड्स को बर्बाद कर रहे हैं। मगर हमारी इस सरकार की जो नियति है वो देश के लोगों के साथ भावना की है,
क्योंकि ये जो सिंदूर नाम दिया गया, मैं सिंदूर से ही जोड़ रहा हूं बात को। भाई, महिला का ये सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। जब किसी महिला का पति मर जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, तो सबसे पहले उस क्रंदन में, मैंने वो क्रंदन देखे हैं साहब, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं, सबसे पहले उसके माथे का सिंदूर पूछा जाता है। सिंदूर कहीं और नहीं लगाया जाता, केवल मांग में लगाया जाता है महिला की। और वो जो महिला उसको अंगीकार करती है, उस सिंदूर को, जब प्रौढ़ावस्था में या युवावस्था में जब लड़की शादी होती है, उसके फेरों पर जब वो बैठी रहती है। मैं एक छोटी सी अर्धाली बता देता हूं आपको कि राम विवाह के समय तुलसी बाबा लिखते हैं कि राम सिंदूर देही, भगवान राम जो है सीता माँ को सिंदूर दे रहे हैं, यानी कि उनकी मांग में भरा जा रहा है। और हमारे सनातन धर्म में किसी भी एक, जो चाहे स्वर्ण मुद्रा हो या वैसे चांदी की मुद्रा वो होती है मुद्रिका, उससे जो है सिंदूर जो है मांग में भरा जाता है फेरों के टाइम पर। तो वही परिपाटी चली आ रही है। मगर आज इसके प्रोपेगेंडा के चलते हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये आह्वान किया है, जिसकी शुरुआत अगले महीने से होगी, कि घर घर सिंदूर देंगे साहब। कौन लोग देंगे साहब? हु आर यू? और पूरे देश में आप ब्लॉक लेवल से उस छोटे से छोटे लेवल से लेकर के आपके कार्यकर्ता उसमें लगे रहेंगे। अरे आप ये कर क्या रहे हैं? कोई मजाक बना रहे हैं? आपने जो ऑपरेशन किया है उसको भी आप अपने आप में मजाक बना रहे हैं अबरार जी, ये मजाक बनाना है। और जो हमारे सैनिक शहीद हुए, क्या हमारे सैनिक शहीद नहीं हुए? देखे थे ना हमने, उनके तिरंगे में लपटी हुई लाशें आई थी। क्या हमने उनको सम्मान दिया? क्या हमने उनकी जो विधवा स्त्रियां थी उनके लिए हमने कोई वो रखे? मैंने तो ये सुना है कि पीछे जो भी आतंकी हमले में हमारा जवान शहीद हो जाता है, उसका भी कोई देखने वाला नहीं है। उसको भी जो है कंपनसेशन और जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं मिली है, या मिली है तो आधी अधूरी मिली है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर और इस तरीके से जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है एक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, मैं समझता हूं इससे ज्यादा मैं क्या शब्द प्रयोग करूं अबरार जी, कि ये एक बहुत ही भद्दा मजाक है हमारी नारी शक्ति के खिलाफ। और मैं अपील करना चाहूंगा अपने देश की नारी से, उस दुर्गा से, उस लक्ष्मी से, उस सरस्वती से, कि जब जब ये मैं बड़े एलानियत कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये जो प्रायोजित कार्यक्रम है, जो लोग आपके मोहल्ले में, जो लोग आपके घर पर आए सिंदूर देने के लिए, आप उनका स्वागत ना करें। उसके दिए हुए इस उपहार को, ये उपहार कह रहे हैं, ये उसको आप नामंजूर करें और आप अपने दरवाजे से उनको बिल्कुल लौटा दें, जिससे इनको जो लोग सप्लाई करेंगे, चाहे महिला करे या पुरुष करे, उनको शर्म आएगी कि आप ये सिंदूर बांट रहे हैं। अभी जैसे पंडित विजय कह के गए हैं, कोई धर्मशास्त्र नहीं कहता है साहब, शिव पुराण में भी नहीं है, क्योंकि जगत पितरो वंदे भवानी शंकरो। मैं अगर इस बात की बात करूं तो सिंदूर की तो बहुत बड़ी महिमा है। ये एक प्रतीक है नारी के सम्मान का, नारी के स्वाभिमान का। ये प्रतीक है नारी के सतीत्व का। ये प्रतीक है नारी की पवित्रता का। इसका आप अपमान कर रहे हैं, इसका आप राजनीतिक प्रयोग करना चाहते हैं केवल चुनाव के लिए। तो मैं नहीं समझता हूं इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं, क्योंकि आज जो चुनाव का हमारे आदरणीय घूम रहे हैं स्टेट्स में, तो ये जो चीजें हैं अबरार जी, ये बड़ा दुखदायी है। मन को पीड़ा होती है कि आप जो है सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जी अबरार जी।
जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अमर उजाला में जो न्यूज़ छपी थी, उस न्यूज़ में जो उन्होंने बताया था कि घर-घर सिंदूर पहुँचाया जाएगा और 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा ये की जाएगी। अब समस्या यहाँ पर आ रही है कि इस सिंदूर कार्यक्रम के रास्ते उन्हें अपने जो उपलब्धि है, वो जनता तक पहुँचाना है और उन उपलब्धियों में इन्होंने 9 मेन चीज़ को रखा है, जिसमें जनसंपर्क अभियान, प्रेस वार्ता प्रेस वार्ता हो गया, फिर प्रोफेशनल मीट हो गई, विकसित भारत संकल्प सभा हो गई, पंचायत चौपाल हो गई, आयुष्मान भारत योजना शिविर हो गया, डिजिटल प्रतियोगिता भी उसी में है और प्रदर्शनी का आयोजन और योग दिवस। तो आप ये बताइए शर्मा जी कि जब ये कार्यक्रम होना है तो उसका घर घर सिंदूर से उसका क्या नाता क्या दिखता है? इसका नाता देखिए, अगर प्लेन शब्दों कहूँ एक लाइन में, कोई नाता नहीं बनता है। भाई आप आयुष्मान की बात कर रहे हैं, आप हेल्थ स्ट्रक्चर को आप ये जो पब्लिक हेल्थ वो है हॉस्पिटल्स जो प्रदेश लेवल पे और जिला लेवल पे होते हैं, आप उनको सुधारिए। आप कार्ड क्यों बनवा रहे हैं? क्या किसी को, हर आदमी को आप भिखारी बना देना चाहते हैं? आप कोई भी योजना दे रहे हैं देश के अंदर, आप जो है जॉब दीजिए ना, वो इलाज अपने आप करा लेगा ना युवा। मगर आप युवा को केवल इस प्रयोग के लिए मतलब इस बात के लिए यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं कि वो घर घर जाकर के प्रोपेगेंडा फैलाए। कोई आर्थिक स्थिति नहीं, कोई आर्थिक आपकी प्लानिंग नहीं है। आप देखिए नहीं, तो अगर अब एक समस्या यहाँ पर है ना कि भाई जब आप सिंदूर घर घर तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो क्या वो जो हमारे देश के जब लोग नागरिक जो शहीद हुए, जिनको आतंकवादियों ने मारा, क्या उनके घर के परिवार के लोग क्या इस कार्यक्रम से खुश हो जाएंगे? उनकी सारी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी? नहीं, कुछ नहीं होगा। ये मैंने कहा ना सर कि ये केवल एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हमारे देश की जनता जो है, हमारे देश का जो युवा कहूँ या पूरा भारतवर्ष कहूँ, एक बड़ा भोला भाला देश है हमारा, भावनाओं में बह जाता है। हमारे यहाँ भावना को कैश किया जा रहा है। देखिए, आज से पहले, आज 11 12 13 साल से पहले कभी भावना को कैश नहीं किया गया साहब। अपने काम के बलबूते पर, अपने प्रचार प्रसार के ऊपर जो है वोट ली गई, क्योंकि काम किया था। अगर हम 11 साल के रिजीम को, मोदी साहब के को उठा करके देखें तो आपको क्या नतीजा निकलेगा। मैं एक जगह पढ़ रहा था, 1000 योजनाएं आदरणीय ने घोषित की हैं और उसमें अभी लगभग आधी योजनाएं शुरू ही नहीं हुई हैं, और उसमें से भी आधी योजनाएं अभी किसी को 4 साल लगेंगे, किसी को 3 साल लगेंगे, किसी को 5 साल लगेंगे। आप जो है बांट रहे हैं 50,000 करोड़। मैं बिहार पे जरा सा 1 मिनट लूंगा आपका। अगर बिहार को आदरणीय 2015 में या 2020 में, जैसा आदरणीय ने घोषणा किया था, 20 लाख, 25 लाख, 75 लाख, 1.25 लाख, फलाना लाख, ढिकड़ा, अगर ये कुल मिलाकर के 2.5 लाख करोड़ अगर ये बिहार को दे दें अबरार जी, तो बिहार की जो स्थिति है, बिहार का जो पलायन है, बिहार के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वो सारा सुधर सकता है। केवल 2.5 लाख करोड़ अगर ये बिहार राज्य को दे दें। और इन्होंने ना ही विशेष दर्जा दिया बिहार राज्य को। नीतीश जी बूढ़े हो गए बेचारे, सीएम बने बने, मगर हर बार मोदी जी लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, वो चूसते रहते हैं। फिर जब चुनाव आता है, मोदी जी रैली करते हैं। जैसे आज 2 दिन से वहां पड़े, 2 दिन गुजरात में रहे और अब वहां जाएंगे, सिक्किम जाएंगे। आज आपके सुना उत्तर प्रदेश में है, कानपुर में। तो क्या है ये साहब? मैं नहीं समझता हूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये भी एक इनका चुनावी स्टंट है, लोगों की भावनाओं को। ऑपरेशन सिंदूर नहीं, घर घर सिंदूर। सॉरी, हाँ, हाँ, घर घर सिंदूर। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर भी था ना, आप इसकी गहराई में देखिए। हमारे मिस्टर राहुल गांधी ने ये पूछा
कि भाई आपके कितनी कैजुअलिटी हुई हैं, हमारे कितने हवाई जहाज गिरे हैं। और इन्होंने क्या दिया है, जो मीडिया, गोदी मीडिया जो चल रहा है कि सब हमारे पायलट सेफ है। अरे भाई ठीक है, पायलट सेफ है, मैं उसको नहीं नकार रहा हूं, मगर ये तो बताइए कि हमारा प्लेन कितने क्रैश हुए हैं, उसमें क्या हमारा कितना नुकसान हुआ है? क्या पुंछ का गांव दिखाया किसी मीडिया ने? नहीं दिखाया। ये तो राहुल गांधी जब वहां गए हैं तब जाके मालूम पड़ा है कि पुंछ के इलाके में वो गांव बर्बाद हुआ, जिसको मैं अभी पहले कह रहा था कि वो 71 में भी बर्बाद नहीं हुआ था, जबकि वो तो फुल फ्लेज्ड वार थी और ये वार नहीं थी, ये तो रिटेलिएशन था। जी ठीक है, बिल्कुल। देखिए, इस टाइम पर सरकार के द्वारा ये से अगर ये सवाल किया जाता है तो सरकार को एक सेकंड, इस पे मेरे दिमाग में एक सेकंड अबराज जी, माफ कीजिएगा, कि जो लोग इस सिंदूर को लेकर के घर घर जाएंगे, वो सज्जन, जो सज्जन या महिला या पुरुष, वो अपने घर भी तो जाएंगे ना। अपने घर की महिला को वो क्या कह देंगे? आप, मैं सेंटिमेंटल होके बात कर रहा हूं इस बात को। क्या वो कहेंगे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, उसके बदले हमें ये आदेश मिला है कि आप ये वाला सिंदूर लगाइए, और उस डिब्बी पर भी जो है मोदी साहब का फोटो, फलाने पर भी मोदी साहब का फोटो, बस्तों पर भी मोदी साहब का फोटो। इन बच्चों के दिमाग में साहब क्या भरा जा रहा है अबराज जी? ये सारी चीजें विचार करने की हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये केवल जो घर घर सिंदूर वाली जो बात हुई है, या ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है, ये केवल देश की जनता की भावना को भुनाया जा रहा है कि ये इनके इन प्रकार वो जो है हमें वोट दे दे, यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। और बताइए सर, डेलीगेशन में भी क्या हो रहा है साहब? क्या महिला का सम्मान हो रहा है? डेलीगेशन में एक दो लोग गए हुए हैं, या इनके राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और ये और दुनिया भर के नेता, क्या उन पर कोई एक्शन हो रहा है? वहां महिला सम्मान नहीं है क्या? कैप्टन कुरैशी को जो है इन्होंने वो कहा कि हमने आतंकवादियों की मतलब उन्हीं के बहन को जो है भेज के उनकी ऐसी तैसी करा दी। ये शब्द प्रयोग हो रहा है। क्या मजाक है साहब? क्या सेना जो है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है? शर्म की बात है अबराज जी, बहुत वेदना होती है इस तरह की राजनीति देखकर। जी कहें। देखिए, आज के टाइम पे आप सरकार से ये नहीं पूछ सकते कि आपने कितने विमान आपके पाकिस्तान ने मार के गिराए, लेकिन सरकार इस ऑपरेशन के नाम पे उसको चुनावी फायदे के लिए जनता के बीच में जा सकती है। यही आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और अब देखना होगा आने वाले समय में, जब सिंदूर घर घर लेकर के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब घर घर पहुंचेंगे, तो वो रुझान किस तरह के आएंगे, जनता उसको किस तरह से रिएक्ट करती है, वो आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद।